नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। और सर्दी का मौसम शुरू हो गया है दोस्तों, तो कृपया अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखें। आज की हमारी जो कहानी है वो मुंबई की एक सच्ची घटना है जो कि 1990 में घटी थी। कहा जाता है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दीवारें सिर्फ ईंट सीमेंट की नहीं होती, बल्कि बीते हुए वक्त की यादों और अधूरी कहानियों से बनी होती हैं। वहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, मगर जैसे ही रात गहराती है घर की हवा बदल जाती है। मुंबई की इस भीड़-भाड़ भरी नगरी में जहां रात भर गाड़ियां दौड़ती रहती हैं और लोग कभी नहीं सोते, वहीं एक पुराना सा अपार्टमेंट ऐसा भी था जहां हर रात ठीक 3 बजे एक दरवाजे की घंटी बजती थी। न कोई आवाज देता, न कोई सामने दिखाई देता, फिर भी घंटी रोज बजती थी, बिल्कुल समय पर, जैसे किसी घड़ी में बंद हो। ये कहानी है एक नैनवेल दंपति की जो प्यार और सपनों के साथ उस फ्लैट में रहने आए थे। उन्हें क्या पता था कि उनका नया आशियाना किसी की अधूरी मासूम जिंदगी से जुड़ा है, और वो मासूमियत धीरे धीरे एक भयानक डर में बदलने वाली थी। अगर कभी रात के सन्नाटे में आपके घर की घंटी बिना किसी वजह के बजे, तो याद रखिएगा, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। राहुल और नेहा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मुंबई के एक पुराने लेकिन साफ सुथरे से अपार्टमेंट में किराए पर रहने आ गए थे। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, मगर इलाका शांत था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य और खुशहाल रहा। सुबह ऑफिस, शाम को साथ चाय और रात को थककर गहरी नींद, जिंदगी सही पटरी पर चल रही थी। लेकिन खुशियों की ये लय ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। एक रात ठीक 3 बजे अचानक उनके फ्लैट की मेन डोर की बेल बजी। डिंग डोंग। नेहा की नींद टूट गई। उसने राहुल को हल्के से हिलाया। इतनी रात को कौन होगा? राहुल ने घड़ी देखी और करवट बदल ली। कोई नशे में होगा या बच्चों का कोई प्रैंक। सो जाओ। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा गया। अगली रात फिर ठीक 3 बजे वही घंटी, और उसके अगले दिन भी, और फिर उसके अगले दिन भी। अब ये मजाक नहीं लग रहा था। रोज रोज नींद टूटने लगी। नेहा के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। राहुल बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करता, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वो भी घबराने लगा था। एक रात राहुल ने फैसला कर लिया, आज मैं देखूंगा आखिर ये है कौन। उस रात जैसे ही 3 बजे घंटी बजी, राहुल सीधा दरवाजे तक गया और झट से दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाहर कोई नहीं था। लंबा कॉरिडोर, पीली लाइट और सन्नाटा। राहुल ने चारों तरफ देखा, एक पत्ता तक नहीं हिला। वो दरवाजा बंद करके वापस आ गया, मगर उसकी रूह तक सिहर चुकी थी। अगली रात फिर वही घंटी। इस बार राहुल ने दरवाजा खोलने से पहले डोर होल से झांका। उसकी सांस अटक गई। बाहर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। स्कूल की ड्रेस जैसी फ्रॉक, गीले से बाल और बेहद शांत चेहरा। वो नजरें झुकाए लगातार घंटी बजा रही थी। दिल थामकर राहुल ने दरवाजा खोला, और अगले ही पल वहां कोई नहीं था। राहुल के हाथ कांपने लगे। तीसरी रात फिर वही दृश्य, वही लड़की, वही घंटी। इस बार राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से ही पूछा, तुम कौन हो? रोज रात को घंटी क्यों बजाती हो? बाहर से बेहद मासूम आवाज आई, मुझे अंदर आना है।
राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। सुबह ये सब सुनकर नेहा बुरी तरह डर गई। उसने बिना देर किए एक पंडित जी से संपर्क किया और उन्हें घर बुलाया। पंडित जी घर में घुसते ही गंभीर हो गए। उन्होंने पूरे फ्लैट में धूप घुमाई और बोले, आज रात अगर वो बच्ची फिर घंटी बजाए और अंदर आने की इजाजत मांगे तो उसे अंदर आने देना। नेहा चौंक गई। लेकिन ये तो खतरा। पंडित जी ने हाथ उठाया। डरो मत। जैसे ही वो अंदर आए तुम दोनों तुरंत बेडरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेना। बाहर चाहे जो हो आवाजें आएं, चीखें सुनाई दें, बिल्कुल बाहर मत निकलना। फिर उन्होंने एक और अजीब बात कही, डाइनिंग टेबल पर थोड़ा खाना रख देना और हॉल की खिड़की का कांच खुला रखना। उस रात दोनों की धड़कनें तेज थीं। 3 बजे डिंग डॉन। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैं यहीं रहती हूँ, मुझे अंदर आना है। राहुल ने दरवाजा खोल दिया और बिना पीछे देखे बेडरूम की तरफ भागा। दरवाजा लॉक कर लिया। हॉल से अचानक भयानक आवाजें आने लगी, चीजें गिरने की, फर्नीचर टूटने की, कांच के चटकने की, जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे घर को तहस-नहस कर रही हो। फिर अचानक धड़ाम, खिड़की का कांच टूटने की तेज आवाज और सन्नाटा। काफी देर बाद डरते डरते दोनों बाहर आए। पूरा हॉल बिखरा पड़ा था, खिड़की टूट चुकी थी। अगले दिन पंडित जी आए और बोले, वो बच्ची कभी यहीं अपने माता पिता के साथ रहती थी। स्कूल पिकनिक में स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी मौत हो गई। माता पिता ये घर छोड़ गए, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यही मानती थी कि उसका घर यही है। आज जब वो अंदर आई और सच्चाई देखी तो उसका बंधन टूट गया। वो अब कभी वापस नहीं आएगी। उस रात के बाद फ्लैट की घंटी कभी नहीं बजी, लेकिन राहुल और नेहा के मन में उस तड़पती आत्मा की दहशत बैठ चुकी थी। इसलिए उन्होंने कुछ दिनों के बाद वो घर छोड़ दिया और उनके बाद फिर कभी कोई उस घर में रहने नहीं आया। हालांकि बाद में उस घर में कुछ भी अजीब होने या फिर रात को डोर बेल बजने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जो कि हमारी हर कहानी पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया देती है। आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।